नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज बात करते हैं जो यूके ट्रिपल एससी ने पेपर कराया है, कनिष्क सहायक का पेपर। इसको इस नाम से जान रहे हैं, लेकिन इसमें और भी पोस्ट है। जैसे एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है मेट की। तो अब इसका रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि जो दिसंबर में पेपर हुआ था स्टेनो का, उसका रिजल्ट 2 महीने से पहले आ गया था। तो यानी 19 जनवरी को जो पेमेंट हुआ था, पेपर हुआ है। आज 16 फरवरी हो गई, तो 1 महीना हो गया। तो आप यूँ देख सकते हैं कि मिड मार्च या उससे पहले फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के आसपास आपको इसका जो प्रोविजनल रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है। अब इसका ये डिस्कस करते हैं कि इसका जो फाइनल वो रहेगा, रिजल्ट आएगा पहले जनरल लिस्ट आएगी। अगर किसी का नाम इसमें नहीं भी होता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद इनमें से जिसका भी ये रिजल्ट फाइनल दिया जाएगा, जनरल रैंकिंग दी जाएगी, उन लोगों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो उसके बाद डिसीजन होगा कि इसमें किस तरह से सिलेक्शंस होती है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट बहुत सारे पोस्टों में जो है वो 25 शब्द पर मिनट, यानी अच्छी खासी स्पीड मांगी गई है। और कुछ में वही जो 4000 की डिप्रेशंस की स्पीड है वो मांगी गई है। तो जो लोग उनको क्वालिफाई कर लेंगे वो हायर ग्रेड पे को चूज़ करेंगे, कनिष्ठ सहायक वगैरह चूज़ करेंगे। कुछ 5 लेवल में भी है, कुछ 4 लेवल पे भी है। लेकिन इसमें ये नहीं देखना है कि 5 और अगर किसी को अगर कोई क्वालिफाई नहीं भी हो पाता है, या किसी की टाइपिंग स्पीड ठीक नहीं है, तो उत्तराखंड में जॉब लेना एक बार अपने आप को सिक्योर कर लो। लेवल 2 की जो जॉब है मेट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें। अगर मेट भी आपको अगर मिल जाती है, तो एक जॉब आप सिक्योर करने के लिए, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए वो ले सकते हो। उसके बाद आप आगे स्टेप अप हो सकते हैं। तो ये काफ़ी वो रहेगा। तो अब इसका सिलेक्शन कैसे होगा? जैसे पहली जो जनरल लिस्ट है वो जनरल रैंकिंग के अकॉर्डिंग आएगी। अब कितनी कट ऑफ रहेगी ये मैंने पहले भी बताया था वीडियो में। तब देखते हैं। जैसे मेट केस में अच्छे खासी पोस्ट है, ये सब कनिष्ठ सहायक की है। मेट में 268 पोस्ट है। उसका विवरण देख लेते हैं एक बार, क्या क्या है, और फिर उसका डिसीजन किस तरह से होगा। स्वागती का है, कनिष्ठ सहायक, और ये रहा मेट। ये है इसका विज्ञापन। 268 टोटल पोस्ट है। अनारक्षित 144 है, जिसमें से फीमेल के लिए 45 है। 45 अच्छे खासे पोस्ट होती हैं। तो आप देख सकते हैं, अनुसूचित जाति के 70 है, अनुसूचित जनजाति के 16 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 12 है, यानी ओबीसी के। जो 26 पोस्ट है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए है, यानी ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये पोस्ट है। अभी इसमें डिसीजन नहीं होगा। पहले आपको एक जनरल लिस्ट देखने को मिलेगी, जो मिड मार्च से या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च देखने को मिल जाएगी। उस जनरल लिस्ट में रैंकिंग वाइज सिलेक्शन होगा, कैटेगरी वाइज होगा वो अलग, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको सिलेक्शन मिलेगी। पहला ये कि उसके तुरंत बाद जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा सभी को। 2 कैटेगरी होंगे उसमें। कुछ बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट नहीं देना है, लेकिन वो रैंकिंग में ऊपर होंगे। तो एक कंडीशन वो है कि वो अबव 70 हो और वो टाइपिंग नहीं दे पा रहे हैं किसी कारण से, यानी या तो उन्होंने कुछ और पोस्टों में ज्वाइनिंग ले रखी है, या वो टाइपिंग नहीं जानते इतने अच्छे तरह से। कुछ भी कारण हो सकता है इसमें। तो वो जब छूटेंगे, टाइपिंग टेस्ट के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी रैंकिंग हायर है, तो उनके पास सिलेक्शन का ऑप्शन रहेगा मीट बाद में। लेकिन जब 70 वाले, 70 से अबव वाला कनिष्ठ सहायक छोड़ रहा है, तो मीट भी छोड़ेगा। ये भी एक इसका पॉइंट रहेगा, क्योंकि ये लेवल 2 की पोस्ट है और कनिष्ठ सहायक भी किसी न किसी वजह से छोड़ रहा होगा। कुछ बच्चे इसमें 10% ऐसे भी होंगे जो अबव हायर रैंक पे होंगे, वो टाइपिंग में फेल होंगे, या फिर टाइपिंग के लिए गए ही नहीं होंगे। 10% बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो ये ऑटोमेटिक मेट को, क्योंकि इनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है अभी, तो ऑटोमेटिक मेट को सेलेक्ट करेंगे, तो ये आएंगे इस कैटेगरी में।
ये इसकी कटअप को थोड़ी सी ऊपर करेंगे। बाद में जब सिलेक्शन ये पोस्ट सिलेक्शन के बाद जब कनिष्ठ सहायक का के लिए जो वो है कंप्यूटर टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सिलेक्शन का ऑप्शन ये रहेगा। और एक ये कैटेगरी रहेगी। दूसरी कैटेगरी क्या रहेगी इसमें मेट में, कि जो बच्चे नीचे हैं, यानी कनिष्ठ सहायक हम मान के चलते हैं अगर 64-65 के आसपास आ जाते हैं जनरल की, जो टाइपिंग पास कर लेते हैं, तो अब कुछ जो ऊपर छूटे होंगे अगर वो उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी तो मेट पे आएंगे। और कुछ क्या होगा, बिलो 65 से नीचे जो होंगे, 65 से नीचे जो होंगे, वो बच्चों के पास एक और ऑप्शन रहेगा कि वो क्वालिफाई करें या नहीं कर पाए, लेकिन कनिष्ठ सहायक की अगर उन्होंने टाइपिंग क्वालिफाई भी कर दी लेकिन कनिष्ठ सहायक की पोस्ट कंप्लीट हो गई 65 में, तो अब इन्होंने टाइपिंग कंप्लीट करने के बावजूद भी इनका नंबर कनिष्ठ सहायक में नहीं आएगा, तो वो मेट का उनके पास ऑप्शन रहेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो मेट की कट ऑफ है वो जो पिछली वीडियो में बताया था 64-65 जनरल का, तो बहुत सारे चैनलों में देखने के बावजूद जो पोल्स हुए हैं उसमें हालांकि कुछ लोग जो भी टेंडेंसी रहेगी बच्चों की वो अपने मार्क्स से बढ़कर ही बताते हैं। बढ़ के बताने के बावजूद भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं बन रही है जो 65 से ऊपर रहे होंगे, क्योंकि टॉपर बच्चा कभी भी जो है कट ऑफ डिसाइड नहीं करता, एवरेज बच्चा जो है वो कट ऑफ डिसाइड करेगा। तो इसका टोटल वो है कि मेट की फाइनल जो रिजल्ट रहेगा उसमें बिलो 65 भी रह सकती है जनरल की, क्योंकि पोस्ट इसमें 268 है। अब अबव 65 जो होंगे टाइपिंग टेस्ट अगर फेल कर जाते हैं या फिर टाइपिंग टेस्ट में नहीं जाते हैं तो उसके दो कारण मैंने पहले बता दिया आपको, या तो वो किसी जॉब में होंगे, ये उन्होंने टेस्ट के लिए भरा होगा, जो लोअर पीसीएस वगैरह के आ रहे हैं उसके लिए टेस्ट वाले बहुत सारे जॉब मेरे जो जानने वाले हैं वो अच्छे खासे पोस्टों में है, लेकिन उन्हें जो लोअर पीसीएस अपर पीसीएस का भर रखा है उसकी एक प्रैक्टिस के लिए भी इसमें गए हैं, वो जॉब में है ऑलरेडी, उनके नंबर बन रहे हैं 70 से ऊपर बन रहे हैं, लेकिन वो नहीं जाएंगे किसी भी हाल में, वो छोड़ेंगे नहीं। इसमें लेवल 3 की पोस्ट है अधिकतर, तो वो छोड़ेंगे ही नहीं, वो ऑलरेडी लेवल 4 से ऊपर है, तो बहुत सारे स्ट्रेंथ इसमें से वो कम हो जाएंगे। उसके बाद जो टाइपिंग के लिए जाएंगे और जो ऐसे बच्चे थे जिनको 70 से ऊपर है वो जॉब में है ऑलरेडी और वो लेवल 3 लेवल 2 की नहीं लेंगे, तो वो बच्चे कनिष्ठ सहायक में भी नहीं लेंगे और मेट पे भी नहीं लेंगे, दोनों में नहीं लेंगे। तो ऐसे बच्चों का चांस सेकंड मेरिट लिस्ट में जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें जो 65 से बिलो 65 है जनरल की उससे नीचे रह सकती है मीट में। ये है इसका टोटल वो कि जो कट ऑफ है कम भी रह सकती है और बहुत जल्द इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।